तुम यहाँ कैसे आए? आपको कस्टमर से बात करने की तमीज नहीं है? क्या मतलब कैसे आए? ए मिस्टर, इस तरह से क्यों बात कर रहे हो? आप कौन? मैं इस बुटीक की ओनर हूँ। ओह, ओनर हैं आप? जी। प्लेजर टू मीट यू। सेम है। ये किस किस्म का आपने स्टाफ रखा हुआ है जो अपने कस्टमर से पूछ रहा है कि आप कहाँ से आए हैं, क्यों आए हैं? तो आप कस्टमर हैं? जी। बताइए क्या चाहिए आपको? एक ड्रेस चाहिए अपनी गर्लफ्रेंड की बर्थडे के लिए। अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में हमें कुछ बता सकें, लाइक उनकी हाइट, उनकी ड्रेस की मेजरमेंट, तो हमें आसानी होगी आपकी मदद करने में। एक्सक्यूज मी, इधर आइएगा। एक्सक्यूज मी। अमल, बस ऐसे ही समझ लें कि बिल्कुल ऐसी ही हैं। कब है आपकी गर्लफ्रेंड का बर्थडे? आप उनका नाम भी ले सकती हैं। बताइए क्या नाम है आपकी गर्लफ्रेंड का? अमल। ओके, आप एक हफ्ते बाद आकर अपना ऑर्डर कलेक्ट कर सकते हैं। और हाँ, अगर आप ट्राई आउट्स करवाना चाहती हैं तो बेशक इन पर करवा लीजिए। इफ यू नो व्हाट आई मीन। थैंक यू सो मच। तुम दोनों मेरे ऑफिस में आओ जरा। God. Please pick up the phone, please. Please. ठीक कर रही हो तुम्हें वाकई यहाँ से चले जाना चाहिए। मगर क्या मैम? मैं ये सोच रही हूँ अगर इसके जाने के बाद वो यहाँ पर आया और उसने इसका एड्रेस मांगा तो मुझसे क्या जवाब देंगे? तो हम कह देंगे कि वो अब यहाँ पर नहीं है, पहले काम करती थी लेकिन अब नहीं करती। जितनी आसानी से तुम ये सब कह रही हो, ये सब मुझे इतना आसान नहीं लग रहा। जो लड़का इतनी दीदा दिलेरी से हमारे बुटीक में घुस कर आ सकता है, अमल के साइज के कपड़े ऑर्डर दे सकता है, उसे अपनी गर्लफ्रेंड कह रहा है, वो मुझे इतना शरीफ नहीं लगता कि हम जो कहेंगे वो चुपचाप से मान लेगा। तब हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता बच जाता है, सिवाय इसके कि हम पुलिस से मदद लें। और पुलिस से मदद लेना कोई इतनी छोटी बात नहीं है। ये बात यहाँ पर खत्म नहीं हो जाएगी। तो ये बात कैसे खत्म होगी मैम? अमल को शादी कर लेनी चाहिए।